हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनीता राज दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग रिवर वाला टॉपिक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रिवर वाले टॉपिक को आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका का फिजिकल, जिसमें हम लोग रिवर के बारे में देखेंगे। तो आज हम नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर नदी की बात करें तो सबसे ऊपर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक नदी मिलेगी जिसे मैकडनीला रिवर कहते हैं, जिसे मैकडनीला रिवर कहते हैं। और ये कोलंबिया की नदी है। और कोलंबिया की नदी जो है वो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ से निकलती है और ये जाकर के आपका यहाँ पे कैरेबियन सागर में जाकर के ये नदी गिरती है। एक कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलते हुए कैरेबियन सागर में आपकी जाकर के गिरेगी। दूसरी नदी, अगर दूसरी नदी की बात करें तो यहाँ पे एक ओरिनिको नदी देखी गई है जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में ओरिनिको नदी देखी गई है जो कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से, ये भी एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है। आप देखिए मैप में, यहाँ पे एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ से निकल रही है नदी और ये जाकर के आपका अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर रही है। इसी ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है, छोटी नदी, एक सहायक नदी है जिसे हम कराओ नदी कहते हैं। कराओ नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, वो एंजल है। एंजल जलप्रपात जो है वो यहाँ पे ओरिनिको नदी पे नहीं बल्कि उसकी सहायक नदी कराओ पे स्थित है। कराओ कह सकते हैं या कैरो कह सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, कराओ या कैरो कह सकते हैं। तो कराओ पे आपका एंजल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। इसके बाद हम अगर बात करें तो एक आपकी नदी यहाँ पर है, मिल जाएगी ब्राज़ीलियन क्षेत्र में, ब्राज़ीलियन सिल्ड से निकल रही है। ये भी अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर रही है। इसका नाम है आपका टोकंटिस रिवर। मैप इसलिए बनाया गया है ताकि आपको मैप में खोजने में आसानी हो। अगर आप ब्राज़ीलियन वाले सिल्ड में देखेंगे, यहाँ पे ब्राज़ीलियन सिल्ड लिखा हुआ है, तो ब्राज़ीलियन सिल्ड में आप जब देखेंगे तो आपको ब्राज़ीलियन सिल्ड में एक और रिवर दिखाई देगी जिसे आप टोकंटिस रिवर कहते हैं, जो कि आपकी अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर रही है। और ये आपके ब्राज़ीलियन सिल्ड से निकल रही है। यहाँ से ये रिवर निकलती है और ये जाकर के आपका टोकंटिस, ये अटलांटिक रिवर में जाकर के आपका अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिरती है। इसके जो शहर स्थित है, जो सिटी स्थित है टोकंटिस वाले पे, यहाँ पे एक शहर स्थित है ब्राज़ील का जिसे हम बेलम कहते हैं। बेलम से रबर का निर्यात किया जाता है, बेलम से रबर का निर्यात किया जाता है। तो ये जो सिटी है यहाँ पे टोकंटिस रिवर के तट पे स्थित है, जो कि जिसे हम बेलम कहते हैं। इसके पश्चिम साइड में आप देखिए, यहाँ पे ब्राज़ील में आपको एक बहुत बड़ी नदी दिखने वाली है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व का सबसे अपवाह तंत्र के बारे में अगर बात करें, इसका अपवाह कितना है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र मानी जाती है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर आपका इधर आपका एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ से एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से ये अमेजन रिवर निकलती है। अमेजन रिवर जाकर के यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर जाती है। इसके कुछ, ये अपवाह क्षेत्र के मामले में विश्व का सबसे बड़ा है। और इसके अगर सहायक नदियों की बात करें तो ऊपर से आप देख रहे हैं निग्रो मिल रही है। निग्रो और अमेजन के ये यहाँ पे इसके तट पे आपको मनाओस शहर स्थित है, सिटी एक स्थित है जिसे आप मनाओस कहते हैं। साउथ से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें आपका जुरुआ है, पुरुष है, मैडिरा है। और इन सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी अमेजन की सहायक नदी है वो है आपका मैडिरा। मैडिरा जो है इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी है। यहाँ पे अगर वेनेजुएला के पास बात करें तो वेनेजुएला में आपको एक झील भी दिखाई देगी जिसे आप मरकैबो झील कहते हैं। यहाँ पे आपको एक झील दिखाई देगी जिसे मरकैबो झील कहते हैं। और ये वेनेजुएला में खनिज संसाधन और पेट्रोलियम के लिए, खनिज के लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत ही फेमस झील है, बहुत ही फेमस लेक है यहाँ पे वेनेजुएला में। इसके बाद यदि नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक रिवर दिखाई देगी जिसे आप साओ फ्रांसिस्को कहते हैं। साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ीलियन सिल्ड से निकलती है अटलांटिक। इसकी सारी नदियाँ जो देखिए, अब एक कॉमन चीज़, इसकी सारी ज़्यादातर नदियाँ इसकी आपकी अटलांटिक ओशियन में ही जाकर के गिर रही हैं। तो ये अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर जाती है। साओ फ्रांसिस्को जो कि ब्राज़ील में है,
ब्राज़ील में साओ फ्रांसिस्को है और इसके तट पे जो शहर स्थित है वो ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया स्थित है। इसके नीचे जब साउथ में आप आएंगे तो आपको एक और रिवर दिख रही होगी जिसे आप पराना रिवर कहते हैं। पराना रिवर ब्राज़ीलियन सील्ड से निकलते हुए ये रिवर प्लेट में जाकर के गिर जाती है। इसकी पश्चिम साइड में देखेंगे तो आपकी एक सहायक नदी पराग्वे मिलेगी इस रिवर से, और इसकी पूर्व साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको उरुग्वे नदी मिलेगी जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये तीनों नदियाँ मिल करके आपकी रिवर प्लेट में जाकर यहाँ पे एक छोटा सा आपका निकला होगा कौन निकला होगा यहाँ पे साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे इसको रिवर डे ला प्लाटा कहते हैं या रियो डे ला प्लाटा कहते हैं, रिवर प्लाटा कहते हैं। यहाँ पे ये तीनों नदियाँ पराना, पराग्वे, उरुग्वे तीनों नदियाँ आपस में मिल करके और यहाँ पे रिवर प्लेट में जा कर के गिर जाती हैं। सबसे नीचे आपको दो नदियाँ और मिल जाएगी जिसे आप कोलोरेडो और निग्रो कहते हैं। कोलोरेडो और निग्रो नदी भी आपका यहाँ पे अर्जेंटीना में देखिएगा, अर्जेंटीना में कोलोरेडो और निग्रो नदी मिलेगी जो आपकी अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर जाती है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ की रिवर्स जिसे क्वेश्चंस आते हैं। एंजल भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मरकैबो झील पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कोलोरेडो और निग्रो नदी, कोलोरेडो नदी उन नदियों को कहते हैं जो कि एक ग्रासलैंड को पार कर जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ग्रासलैंड की बात करें तो कौन सा है, पंपास क्षेत्र है। तो ये पंपास क्षेत्र को पूरे पंपास एरिया को, ये ग्रासलैंड को, पूरे पंपास एरिया को ये पार कर जाती हैं। तो उस ऐसी नदी को जो पूरे ग्रासलैंड को पार कर जाए उसे कोलोरेडो कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक रिवर है जिसे हम कोलोरेडो नदी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कोलोरेडो हो गया और निग्रो नदी हो गई, और ये सारी रिवर्स हो गई आपकी साउथ अमेरिका फिजिकल का। तो आज हम लोग का फिजिकल वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया है, जिसमें हमने पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान देख लिया, यहाँ पे रिवर्स देख लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर फिजिकल वाले पोर्शन की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अब हो गए ये पॉलिटिकल वाले पोर्शन। पॉलिटिकल में हम देश और राजधानी की बात करेंगे, और देश और राजधानी के बाद कुछ प्रमुख सिटीज़ हैं जैसे कि यहाँ पे बेलम है, रेसिफे है, बेलो होरिजेंटो है, ईस्ट ब्राज़ील के क्षेत्र में ब्राज़ीलिया है, रियो डी जेनेरो है। इधर आप देखेंगे तो चिक्विकमाटा है, इधर आप देखेंगे तो अरिका इक्किके है, वहाँ देखेंगे तो अगर इक्वाडोर की बात करें तो क्विटो है उसकी कैपिटल, तो वहाँ ग्वांक्विल है शहर। तो वो देश और राजधानी में देख लेंगे, और कुछ प्रमुख शहरें बची हैं जो देख लेंगे। इन दोनों के बाद आपका जो MCQs का क्लासेस होगा वो चलेगा। ठीक है।